एक रहस्यमय घर था जिसे लोग नाइट हाउस के नाम से जानते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी क्योंकि कहा जाता था कि इस घर में अजीब अजीब सरगोशियां सुनी जाती हैं और इसके दरवाजे में कदम रखने वाले कभी वापस नहीं आते। कई लोगों ने इस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुन रखी थीं और कोई भी साहसी यह सोचकर डर जाता था कि यहाँ के साए हमेशा शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तूफानी रात अर्जुन नाम का एक लड़का जो अपनी छुपी हुई हिम्मत को आजमाना चाहता था, इस रहस्यमय घर की ओर बढ़ने का निर्णय करता है। अर्जुन का दिल डर से भरा था, लेकिन फिर भी उसने कदम बढ़ाया। अगर मैं वापस आ गया तो मैं सबको बता सकूंगा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। अर्जुन ने खुद को हिम्मत दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से डर को नजरअंदाज किया। जब अर्जुन ने घर के दरवाजे के पास कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया, जैसे वह घर में जकड़ लिया गया हो। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज होने लगी। अंदर का माहौल बहुत अजीब था। पूरे घर में एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसने एक नरम सरगोशी सुनी, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन अर्जुन ने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, दीवारों पर साए चलते हुए दिखाई देने लगे। इन साए की आकृतियां कभी जानवर की तरह, कभी इंसान की तरह और कभी अपार रूपों में बदलने लगी। इन सायों की आवाजें और सरगोशियां और तेज हो गई, जैसे वे अर्जुन के पीछे आ रहे हों। अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वह जितना दौड़ता, ये साए उतने ही करीब आते गए। एक खास साया उसके पीछे आ रहा था और हर कदम के साथ उसकी दूरी कम होती जा रही थी। घर के अंदर की ठंडक और बढ़ गई थी और अर्जुन का दिल डर से जकड़ा जा रहा था। वह बेचैन होकर अलग अलग कमरों में दौड़ रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर अचानक उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी जो घर के सबसे अंधेरे कोने में रखा था। इस आईने की सतह धूल से ढकी हुई थी और इसमें दरारें आई थीं। जैसे ही अर्जुन उस आईने के पास गया, सरगोशियां बंद हो गईं और पूरा घर एक गहरी चुप्पी में डूब गया। अर्जुन ने आईने में अपनी छवि देखनी शुरू की, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि आईने में उसका अपना चित्र नहीं था, बल्कि एक डरावनी आकृति थी जिसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुस्कुरा रही थी। वह आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और उसने आईने से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन साए ने उसके पैरों को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह बच पाता, साए ने उसे आईने की ओर खींच लिया। एक आखिरी घबराई हुई चीख के साथ अर्जुन आईने में गायब हो गया। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आप अर्जुन की सरगोशियां सुन सकते हैं, जो आईने के अंदर फंसी हुई हैं, दूसरों को चेतावनी देते हुए कि वे इस जगह पर न आएं। घर अब भी वीरान पड़ा है और उसके अंदर साए नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं।